ड्रामा सीरियल मुहाफिज बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। पारस और जवार एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस तरह शादी की तकरीब में जवार की नजरें सिर्फ पारस को ही ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ पारस का भी यही हाल था। लेकिन इस सब में रेशम थी, जिसे ये सब मंजर एक आंख नहीं बा रहा था। उसका मंगेतर जवार उसके होते हुए किसी और लड़की को तवज्जो दे रहा है। वो कोशिश तो बहुत करती है जवार की तवज्जो पारस से हटाकर अपनी तरफ करने की, लेकिन जवार को अब पारस के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अगरचे जवार और पारस दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन बेहजाद शाह को पता चल गया है कि उनकी बेटी जवार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। बेहजाद शाह काफ़ी हद तक पुरसुकून है। उनकी नज़र में उनकी बेटी के लिए जवार से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए वो मारूख से कहकर पारस के दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं। पारस मारूख के सामने इजहार कर देती है, साथ ही अपने उस खदशे का इजहार भी करती है कि वो पता नहीं उसे पसंद करता है या नहीं। अब बेहजाद शाह ये फैसला कर चुके हैं, वो जल्द ही एजाज बख्श से बात करके जवार और पारस की धूमधाम से शादी कर देंगे। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी है। अभी वो वक्त नहीं आया कि जवार और पारस एक हो जाएं। अभी रेशम की सूरत में दोनों का इम्तिहान बाकी है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मारूफ और बेहजाद शाह फैसला करते हैं जवार और पारस की शादी का। लेकिन दोनों का ये भरम भी टूट जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि जवार की बचपन में मंगनी हो गई थी, लेकिन जवार ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। बेहजाद शाह उदास लहजे में मारूफ से कहते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था और ना ही जवार ने कभी इस बात का जिक्र किया था। मारूफ को लगा कि जवार ने पारस को धोखा दिया है। जब उसे पता था कि उसकी मंगनी हुई थी, तो इन दोनों को ये नहीं पता जवार और रेशम की मंगनी किन हालात में हुई। और जवार अगर रेशम से शादी करेगा भी तो सिर्फ अपने बाप की इज्जत की खातिर, लेकिन वो रेशम से शादी नहीं करना चाहता, ना ही वो रेशम से मोहब्बत करता है और उसके दिल में रेशम के लिए कोई जज्बात नहीं है। दूसरी तरफ रेशम के सारे खदशात सच साबित हो रहे हैं जवार और पारस को लेकर। जब से पारस जवार के घर आई, तब से ही उसे लग रहा था कि जवार उसका नहीं रहा। वो अपनी माँ से अपने खदशात का इजहार करती है। अम्मी पारस का बाप और खाला तो चले गए, लेकिन वो लड़की नहीं गई। उसे अपने बाप के साथ चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो इधर ही है। रेशम की माँ नासमझी के अंदाज में पूछती है कि वो तो यहाँ पर मेहमान है, चंद दिन और रहेगी और चली जाएगी, तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है कि तुम इतनी परेशान हो रही हो पारस को यहाँ मौजूदगी से। जिस पर रेशम अपनी माँ से कहती है कि आपको नहीं पता कि मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ। मैंने जवार की आंखों में पारस के लिए मोहब्बत देखी है और वो जवार को मुझसे छीनना चाहती है। पूरी शादी की तकरीब में जवार की नजरें सिर्फ पारस पर ही थी। अब जवार रेशम के हाथों से निकल चुका है। रेशम को लग रहा था कि पारस के घर वाले आए हैं, वो उनके साथ वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पारस जवार के घर ही रहती है। दूसरी तरफ बेहजाद शाह और मारूफ पारस को साथ लेकर नहीं जाते, तो पारस उनके जाने पर रोती है। जवार से पारस का रोना बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो उसको घुमाने बाहर ले आता है। वो पारस को घुमाने अपनी हवेली पर लेकर आता है। पारस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जवार के साथ। वो जवार के साथ खुद को बहुत पुरसुकून और मुतमईन महसूस करती है। जवार पारस से रोने की वजह पूछता है। अब दोनों के दरमियान काफी फ्रेंडली माहौल होता है, जिस पर पारस कहती है, मैं तो यहाँ से जाना नहीं चाहती। जवार उससे पूछता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती थी, तुम्हारे डैडी तुम्हें लेकर नहीं गए। लेकिन पारस साफ अल्फाज में कह देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, और तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। पारस जानबूझकर जवार की शादी का जिक्र करती है कि जवार जवाब में क्या कहेगा। वो बस यही देखना चाहती है जवार के चेहरे के तासरात क्या होंगे शादी के नाम पर, क्योंकि दोनों ने अभी तक एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। यहाँ पर जवार भी जल्दी से पारस से पूछ लेता है आफताब के बारे में, क्योंकि उसकी मंगनी आफताब से हुई है। क्या तुम आफताब से शादी करोगे?
جس پر پارس صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں پارس بہزاد شاہ ہوں، جس سے محبت کروں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ ایکچولی زوار شاہ کی ہمت بڑھانا چاہتی ہے کہ اگر تم ریشم سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اپنے گھر والوں کو صاف الفاظ میں جواب دے دو، اپنی زندگی خراب مت کرنا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ پارس سے آخر رہا نہیں چاہتا۔ پارس آخر اپنے ڈیڈ کے سامنے اپنی دل کی بات زبان پر لے آتی ہے، اور بہزاد شاہ جنہیں پہلے ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹی جب سے زوار کے گھر آئی ہے پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی ہے۔ پارس پہلے سے زیادہ میچور اور سمجھدار خاموش نظر آنے لگی ہے۔ بہزاد شاہ پارس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس پیار سے بٹھاتے ہیں۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ کیا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ جس پر پارس دل کی بات زبان پر لے آتی ہے کہ میں آفتاب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹی کی بات سن کر بہزاد شاہ کہتے ہیں، بیٹا، ہم بھی تمہاری شادی آفتاب سے نہیں کرنا چاہتے۔ بابا، میں زوار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میری زندگی میں آپ کے بعد زوار ہی وہ واحد بندہ ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے، میرا ایک مضبوط سہارا بن سکتا ہے۔ بہزاد شاہ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سن کر مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ پارس کی آنکھوں میں زوار کے لیے محبت تو وہ بہت پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ پر بابا، زوار کی منگنی ہو چکی ہے۔ بہزاد شاہ جنہیں پہلے ہی پتہ تھا، بہت پہلے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بہزاد صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ بہزاد شاہ ماں رخ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ برسوں پہلے جن وجوہات کی بنا پر دونوں دوست ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، آج انہیں وجوہات کو ختم کر کے وہ اپنا برسوں پہلے کیا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ زوار اور پارس ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ یہ تو حالات و واقعات تھے جنہوں نے دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ تو آپ کو اس ڈرامے کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا زوار کی شادی ریشم کے ساتھ ہوگی، یا پھر آپ زوار کو پارس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ریشم پھر سے کوئی چال چلے گی؟ کیا وہاب درانی دوبارہ سے پارس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی وجہ ریشم کی مخبری ہوگی، جو پارس سے اتنی زیادہ نفرت کرنے لگ جائے گی کہ اس نے زوار کو مجھ سے چھینا، اور وہ پارس کی مخبری کر دے گی وہاب درانی کو کہ بہزاد شاہ کی بیٹی پارس زوار کے گھر پر ہے، اور وہاب درانی اپنے گنڈوں کے ساتھ زوار کے گھر پر اٹیک کرے گا، لیکن زوار ایک بار پھر پارس کو محفوظ رکھ لے گا، اور زوار کو پتہ بھی چل جائے گا کہ پارس کی مخبری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ریشم ہے، جس پر اعجاز بخت بھی ناراض ہو کر زوار اور ریشم کی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیں گے، اور یوں پارس کے لیے زوار کی محبت حاصل کرنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔